गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए समीक्षा बैठक की है। सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का मूल्यांकन किया। अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में सरगर्मी तेज। एकला चलो की राह पर चलना चाहते हैं बीजेपी के सहयोगी। अहिल्याबाई होलकर के जयंती समारोह में बोले सीएम योगी, महिला योद्धाओं के नाम पर 3 नई बटालियन और यूपी पुलिस में 20% आरक्षण पीएम मोदी के सुशासन का आधार। गोवा में आईएनएसवी तारिणी के ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दुनिया की परिक्रमा पूरी करने पर विजयी चालक दल का किया स्वागत। विकसित कृषि संकल्प अभियान पर बोले शिवराज सिंह चौहान, हमारा लक्ष्य भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी बनाना है। केंद्र सरकार के धान का एमएसपी बढ़ाने पर बोले ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी। धान के मूल्य में 69 रुपए की वृद्धि से किसानों को मिलेगा लाभ। हेरिटेज फेस्टिवल में बोले सीएम मोहन यादव, पाठ्यक्रम में शामिल होंगे महाराजा छत्रसाल ताकि विरासत के बारे में छात्र जान सके। नीट पीजी से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज छात्रों की मांग है कि एक ही शिफ्ट में हो परीक्षा। महाराष्ट्र में कोरोना के 76 नए मामले। राज्य में सभी 425 सक्रिय मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट की हुई पुष्टि। पुणे भेजे गए 4 मरीजों के सैंपल में से 2 में SXFG और LF.7.9 के 2 केस मिले। कर्नाटक के बेलगावी में कोरोना से संक्रमित बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने की पुष्टि। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने एक साथ हवाई हमला किया। रूस ने ड्रोन हमला कर यूक्रेनी सैन्य पोस्ट को तबाह कर दिया। जर्मनी पर बड़ा हमला कर सकता है रूस। पश्चिमी मीडिया का दावा, यूक्रेन को टॉरस मिसाइल देने की वजह से रूस जर्मनी पर भड़का हुआ है। जर्मनी ने यूक्रेन के लिए नए सैन्य पैकेज का ऐलान किया। यूक्रेन को 5 बिलियन यूरो की सैन्य मदद देगा जर्मनी। लावरोव ने जर्मनी को चेतावनी दी है। लावरोव ने कहा है कि जर्मनी युद्ध को भड़का रहा है। यूक्रेन की मदद करना जर्मनी के लिए ठीक नहीं है। रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है रूस। अमेरिका मीडिया का दावा है यूक्रेन पर रूस के हमले नहीं बंद हुए तो रूस पर नए प्रतिबंध लगा सकते हैं ट्रंप। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का बयान, अमेरिका ने हमास को सीज फायर का प्रस्ताव दिया जिसका इजरायल ने समर्थन किया है। दक्षिण लेबनान पर इजरायली एयरफोर्स ने जोरदार हमला किया। आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूदी बौछार कर तबाह कर दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह के कई कमांड पोस्ट को इजरायली सेना ने निशाना बनाया है। हमले में हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर तबाह हो गया। कई लड़ाकों की मौत हो गई। इजरायल ने यमन की राजधानी सना एयरपोर्ट पर हमले की धमकी दी। इजरायल की धमकी के बाद सना एयरपोर्ट को खाली कराया गया। हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध को बुराई के खिलाफ अच्छाई का युद्ध बताया गया। नेतन्याहू ने कहा, हम हमास को हरा देंगे, उन्हें मिटा देंगे। गाजा के शुजाया में इजरायली एयरफोर्स ने हवाई हमला किया। शुजाया में हमास के 2 ठिकाने को रॉकेट से उड़ा दिया गया। इजरायल ने लेजर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है। लेजर वेपन से हिजबुल्लाह के ड्रोन को मार गिराया। लेजर वेपन से 300 से ज्यादा ड्रोन तबाह करने का दावा किया। इजरायली सेना ने पश्चिम लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकाने पर जोरदार हमला किया। धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। ईरानी आर्मी ग्राउंड फोर्स के कमांडर ने दी अमेरिका को धमकी का, ईरान पर हमला किया तो अमेरिका का विनाश कर देंगे, कुछ ही सेकंड में मिट जाएगा दुश्मन का वजूद। बलूचिस्तान हेलमंद बॉर्डर पर बहराम शाह इलाके में पाकिस्तान और अफगान सेना के बीच झड़प। बॉर्डर पर नए पोस्ट बनाने को लेकर विवाद हुआ। अजरबैजान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कबूलनामा, भारत ने पाकिस्तान एयरबेस पर हमला किया। भारतीय हमले से पाकिस्तानी एयरबेस को नुकसान पहुंचा। अजरबैजान में शहबाज ने कहा, पाकिस्तान अभी भारत पर हमले की तैयारी कर रहा था, उससे पहले ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान जल मुद्दे पर कभी समझौता नहीं करेगा। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी भारतीय आधिपत्य को स्वीकार नहीं करेगा। अफगानिस्तान के एक मौलाना ने दुनिया से तहरीके तालिबान पाकिस्तान को समर्थन देने की अपील की। कहा, पाकिस्तान में टीटीपी का संघर्ष उचित है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हिना ख्वाजा ने कराची एयरपोर्ट पर व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। कहा कि वॉशरूम में भी पानी नहीं, वुजू करने में परेशानी का सामना कर रहे लोग। जापान के सकुरा जिमा ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद राख का गुबार काफी ऊपर तक उठा। रूस ने यूक्रेन के खार्किव पर जबरदस्त ड्रोन अटैक किया। रूस ने खार्किव पर गिरान 2 ड्रोन से अटैक किया। कनाडा के मैनीटोबा के फ्लोन शहर के जंगल में भीषण आग लग गई। आग बुझाने में सेना को लगाया गया। आग लगने के बाद 17,000 लोगों को वहां से हटाया गया। इजरायल ने वेस्ट बैंक में 22 नई कॉलोनी बनाने का ऐलान किया। इजरायल वेस्ट बैंक में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए सैन्य पोस्ट की संख्या को बढ़ाएगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बारात के कारण वॉल स्ट्रीट पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। भारतीय परंपरा के मुताबिक निकाली गई बारात। दिल्ली से सटे नोएडा शहर में शाम को तेज आंधी के बाद बारिश हुई। बारिश के बाद
लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। दिल्ली में आंधी और बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए येलो और कुछ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु के कई इलाकों में हुई तेज बारिश। भारी बारिश के बाद नागपट्टिनम में पानी भर गया, लोगों की परेशानी बढ़ गई। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी तेज बारिश हुई है। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, घरों में कैद हुए लोग। यूपी के गोरखपुर में मूसलाधार बारिश, तेज हवा के साथ बारिश ने बढ़ा दी लोगों की परेशानी। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश, तूफान का अलर्ट जारी। तेलंगाना के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी ओलावृष्टि से काफी नुकसान। एमपी के छतरपुर में सीएम के कार्यक्रम के पहले भारी बारिश, दौरा रद्द किया गया। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और न्यास ट्रस्ट के खिलाफ प्रदर्शन। गोस्वामी समाज ने हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। मथुरा बांके बिहारी मंदिर में बाउंसर श्रद्धालुओं को करवा रहे वीआईपी दर्शन। बाउंसर्स पर मंदिर में तानाशाही चलाने का आरोप है। आईपीएल के फाइनल में 9 साल के बाद पहुंची रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराया। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। शाम 7:30 बजे चंडीगढ़ में भिड़ेंगी दोनों टीमें।